देख करें निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसै मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाई। कभी कभी मन में आता, पूछ लो भाई कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, कौन से गांव से आए हो। बड़ी लालसा है उनके मन में। अति लालसा बसै मन माही, उन ग्राम के नगर नारियों के जो दर्शन करने आते हैं, मन में बड़ी लालसा है कि इनका पता तो पूछे कहाँ से आए। नाव गाम बूझत सब, इतने सुंदर इतने दिव्य हैं कि उनको पूछने में भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। सकुचा जाते हैं, इनसे पूछेगा ना पूछे भाई पता नहीं कौन है। नाव गाँव पूछत सकुचाई, जे तिन में, उन लोगों में जे तिन मऊ भय विरद सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, होशियार लोग भी थे कुछ, उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। कथा तो हो चुकी थी, वही अयोध्या में ऐसी घटना घटी है, राजा दशरथ ने अपने एक पुत्र को वनवास दिया है, तो बात तो दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। जे तिनमें वय वृद्ध सयाने, जो आयु में वृद्ध थे या होशियार थे, जिन्होंने वो बातें सुन रखी थी, तिन कर जुगत राम पहचाने, उन्होंने युक्ति लगा करके अपनी बुद्धि को लगा कि यही वही हो सकते, ये वही राम है, राजा दशरथ के पुत्र हो सकते हैं। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, तब वो लोग सबको कथा, अरे भाई इसको तुम मत पूछो, मैं बताता हूँ, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण, इनको ऐसे सौतेली माँ के कारण जो है ना ऐसा हुआ है, उन्होंने वनवास दे दिया है, इसलिए वन में जा रहे हैं। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआय सुपाई। ये पिताजी की आज्ञा पा करके वन को आए हैं। सुन सभी साध सकल पछताई, रानी राय की न भल नाई। सुन करके विषाद के साथ दुखी होकर के सभी पछता रहे हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया, अर्थात बुरा किया। सुन सभी साध सकल पछताई, रानी राय की न भल नाही। रानी ने और राजा ने कुछ अच्छा नहीं किया है। बंधु, ये एक रामायण में अलौकिक दृश्य आ गया यहाँ, जिसका मैं कोई इसका वर्णन नहीं करता, पर इसमें लिखा गया है। कोई कोई कहते हैं कि वो हनुमान जी थे, कोई कोई कहते तुलसीदास ध्यान मग्न थे, मैं इस बात की चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। पर एक ही चौपाई रामायण में कहाँ से आ गई है, मैं इसका कोई भी नहीं जानता। कि तेहि अवसर एक तापसु आवा। इधर नगर निवासी देख रहे हैं, राम जी को देख करके सोच रहे हैं, कुछ वृद्ध लोग बता रहे हैं कौन है। यहाँ अनायास ये चौपाई आती है कि तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लग बैस सुहावा। उसी समय पर एक तपस्वी यहाँ पर आता है, छोटी उम्र का है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, बड़ा तेज का पुंज है, तेज का समूह है, बड़ा सुंदर है। कभी अलिखत गति बेश विरागी, यहाँ कहा जा रहा है कभी अलिखत, कभी की भी कल्पना से वो परे है, वो कौन है कभी भी नहीं जानता। कभी अलिखत गति वेश विरागी, और उनका भेष जो है ना वो वैरागी जैसा है, इसको संसार से कोई लगाव नहीं है, पूर्ण रूप से वैरागी है। मन कर्म वचन राम अनुरागी, और वो मन कर्म और वचन तीनों प्रकार से ही राम जी का प्रेमी है, राम जी का ही अनुरागी है। ऐसा कोई एक दिव्य वहां पर तापस तपस्वी आया है। 110वां दोहा रामायण का। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिमि धरन तल दशा न जाय बखान। तो उसके नयन बड़े सजल हो गए हैं, वहां पर आंसुओं से भरे हुए हैं, तन उनका बड़ा पुलकित है। पर यह एक शब्द आता, निज इष्ट देव पहचान, तो संभव है इष्ट देव हनुमान जी ही मानते हैं राम को, या फिर तुलसीदास जी राम को मानते हैं, वही ध्यान में आकर के द्वारा से लिखते लिखते राम जी के चरणों में पहुंच गए और दर्शन कर ले, और रास्ते में क्या मालूम है बंधु। इष्ट देव यहां पर कहा गया है कि उसके इष्ट राम हैं, इसलिए सजल नयन तन पुलक निज इष्ट, अपने इष्ट देव को पहचान करके परे दंड जिमि धरन तल दशा न जाय बखान, और वह दंड की तरह से दंडवत जैसे करते उसकी भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा यहाँ पर ये वर्णन आता है। किसके लिए कहा गया इसका निर्णय मैं तो अभी तक नहीं कर पाया हूं।
अपने अपने बुद्धि से लोग गर्त लगा सकते हैं, तो मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है। राम सप्रेम पुलक उरलावा, राम जी ने बड़े प्रेम से उसको उठा करके अपने हृदय से लगाया है। परम रंग कुजन पारस पावा, उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री को, मनुष्य को पारस मणि मिल गई हो, इतना आनंदित होता है वो राम जी ने जब उसको अपने गले से लगाया है तब। फिर मनो प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तनु कह सबको, मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके वहां पर आपस में भेंट रहे हों, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे। इतना वो भी सुंदर है, इतनी उनकी दिव्यता है, राम जी के साथ जब भेंट रहे तो प्रेम और परमार्थ की। ऐसे हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को इतना प्रभु प्रेम करते और अपने गले से लगाते हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया है। लीन उठाई उमगी अनुरागा, लक्ष्मण जी ने उठा करके अनुराग के साथ बड़े प्रेम से उनको अपने गले से लगाया है। पुण्य चरण धूरि धरि सीसा, जनन जाने शिशु दीन सीसा। फिर वह सीता जी के चरणों में झुके प्रणाम किए हैं, और माता ने भी जननी जान अपना भक्त समझकर, पुत्र समझकर सीता जी ने, उन्होंने जननी माता समझ करके प्रणाम किया है, उन्होंने भी वैसा आशीर्वाद दिया है। तो अधिकांश लोगों का मानना यह है कि वो हनुमान जी ही उस समय आकर के उनसे मिल लिए हैं। चलो जो भी मिले, राम जी के भक्त थे, राम जी के शरण में आए, प्रणाम हुआ। देखिए उन्होंने उनको प्रणाम किया है, परंतु निषाद राज ने उनको प्रणाम किया है। फिर कीन निषाद दंडवत ते ही, निषाद राज को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, निषाद राज ने उस भक्त को, उस तपस्वी को प्रणाम किया है। संभव है हनुमान जी रहे हो। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लखे राम स्नेही, राम जी का प्रेमी है ये, राम जी का भक्त है निषाद राज, ऐसा सोच करके वह तापस निषाद राज से मिल रहे हैं। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिमे भूखा, वह अपने स्वामी को इतने आनंद से देखते रहे जैसे कोई सुधा का पान, अमृत का पान करता हो। मुदित सुवसन पाए जिमे भूखा, जैसे बहुत दिन का भूखा कोई व्यक्ति सुंदर भोजन पा करके आनंदित हो जाता है। इस तरह की ये बंधु 4-5 चौपाई इसकी आती हैं। यहाँ के तत्काल बाद ये प्रसंग यहाँ का यहाँ पूर्ण हो जाता है। बात वो चल रही थी कि नगर निवासी जो है, राजा रानी राय की न भल नाही, क्या करे, आपस में बात कर रहे हैं। सुन सबिसाद सकल पछताही, रानी राय की न भल नाही, बात यहाँ चल रही थी। बीच में ये तपस्वी आ गए, इनकी कथा यहाँ पूरी हो गई। वहां से फिर यहाँ कथा शुरू होती है कि ते पितु मातु कहौ सखी कैसे। बंधुओं ये चौपाई उस दिन हमने आपको और एक बार बताई थी कि रामायण में ये चौपाई 2 बार आई है। पहले वहां एक बार आ चुकी थी जब राम जी अपने नगर से निकल के बाहर आए थे। अब ये यमुना जी को पार करके जब जा रहे हैं जंगल में, वन में, तब वहां के नगर निवासियों ने, यमुना जी के तीर के उस पार के निवासियों ने देखा है, तो वो लोग इसी बात को कह रहे हैं कि ते पितु मात कहौ सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। वो पिता माता हे सखी कैसे होंगे जिन्होंने इतने कोमल, इतने सुंदर, इतने सुकुमारों को वन में भेज दिया है, कैसे होंगे वो पिता माता। यही चौपाई पहले एक बार और आ चुकी है। राम लखन सिय रूप निहारी, होय स्नेह विकल नर नारी। राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी का रूप सुंदर देख करके वहां के जितने भी रास्ते में, मार्ग में जो नर नारी मिलते हैं, वो प्रेम के कारण व्याकुल हो जाते हैं। ये बंधु अब 111वां दोहा अयोध्या कांड का। तब रघुबीर अनेक विधि, सखे सिखावन दीन, राम रजाय सुशीष धरि, भवन गवन ते कीन। तब राम जी ने बड़े प्रेम के साथ निषाद राज को अनेक प्रकार से समझाया, बंधु आप भी राजा हैं, अपने राजकाज को देखिए, हमको तो 14 वर्ष तक रहना, यही रहेंगे जंगल में, क्या आ गए, हमको वन का अनुभव हो गया, तुमने बड़ी कृपा की, हमारा साथ दिया, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं, अनेक प्रकार से उनको समझाया है। तो राम जी की आज्ञा शीश पर धारण करके निषाद राज को अपने घर के लिए लौट जाते हैं। गवन ते की अपने भवन को पीछे आ गए निषाद राज।
राम जी यहाँ से आगे चलते हैं। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुन है कीन प्रणाम बहोरी। ते सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने तीनों ने हाथ जोड़ करके जमुना जी को बड़े भाव से प्रणाम किया है।